जिस परिवर्तन की चर्चा लंबे समय तक ज्योतिषीय क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़कर चलने वाली होगी, उसी परिवर्तन का समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। 12 अप्रैल 2022 से राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु जहां मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं केतु तुला राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। वृषभ और वृश्चिक से निकलकर, यानी इन दोनों ही राशि भावों से निकलकर जब राहु और केतु की स्थितियां ऐसे परिवर्तन के साथ में होती हैं, तो फलादेश के दृष्टिकोण से कौन कौन से आधार सम्मुख निकल कर आते हैं, ये एक प्रमुख चर्चा जनित विषय हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति का जब भी परिवर्तन होता है, प्रमुख तारा ग्रहों का जब भी परिवर्तन होता है, वहां व्यक्ति जीवन के भीतर संभावनाएं खोजता है। कर्म को किस और लेकर जाना है, ये सारे ही प्रारूप समझने वाला होता है। किंतु जैसे ही राहु और केतु परिवर्तन की ओर होते हैं, व्यक्ति हल्के फुल्के भय के साथ में होता है और साथ ही साथ में जीवन में सावधानियों के साथ चलने का प्रयास करता है। हम यहाँ इस चर्चा के साथ में राहु और केतु के इस परिवर्तन का आधार तो देखेंगे ही, साथ ही साथ हमने शनिदेव की व्यवस्था को भी यहाँ पर बताया है। 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 और फिर 17 जनवरी 2023 के बाद से ही शनिदेव की जो स्थितियां हैं वो कुंभ राशि स्थान में रहने वाली होंगी, और शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे, जहां राहु निरंतर वक्रगत आधार पर चलायमान रहेंगे। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि राहु पर जब रहेगी तो कैसे फलाफल लेकर आती है, ये भी एक प्रमुख विषय रहेगा। अभी देखिएगा कि राहु स्वयं शनिदेव वत फल करने वाले होते हैं, तो वहीं केतु की स्थितियां मंगल वत फल करती है। मंगल पराक्रम भाव में कभी भी कारक भाव की हानि नहीं करते, और केतु भी यहाँ पराक्रम भाव में फलाफल के दृष्टिकोण से काफी हद तक बेहतरी देने वाले होते हैं। स्पष्ट अर्थ यह है कि प्रथम उपजय स्थान के साथ में छायावादी पापी ग्रह, मोक्ष कारक ग्रह, जो व्यक्ति को आसक्ति, विरक्ति, मोह जनित भ्रम, आकस्मिक तौर के ऊपर तेज, आकस्मिक तौर पर प्रसिद्धि, आकस्मिक तौर के ऊपर गफलतों में उलझाना, ये सब कुछ देते हैं, ये पराक्रम भाव के साथ में रहने वाले होंगे। और शुक्र के राशि स्थान में केतु रहेंगे। तो वहीं आप ये देखिएगा कि राहु की स्थितियां यहाँ मंगल के राशि स्थान में चलायमान रहने वाली होगी। तो इसी दृष्टिकोण से ये एक प्रमुख चर्चा जनित विषय रहेगा। सर्वप्रथम हम ये बता दें कि यहाँ जब दशम भाव से राहु नवम भाव में आ रहे हैं, तो कर्म के साथ में जो लगातार गफलतें बनी हुई थी, किसी भी कामकाज की ओर जाने से पहले मन आनाकानी कर रहा था, बारंबार सोच के परिदृश्य परिवर्तित हो रहे थे, वहां आपके लिए एक स्थिरता आ सकती है। और वहीं पिता के साथ में वैचारिक मतभेद जो बने हुए थे, आपने किसी भी व्यापार की शुरुआत की थी, 1.5 से 2 वर्ष हो गए, अभी तक भी ये क्लैरिटी नहीं आ पाई कि इसी व्यापार की ओर रहें या फिर कोई और दिशा के साथ में चलने वाले हों। ये सारे ही जो कन्फ्यूजन्स हटने होते हैं, अब वहां पर आपके लिए पॉजिटिव नोट सामने रहने वाला होगा। इसमें कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। आप इस बात पर भी यहाँ पर गौर कीजिएगा कि जो आपकी इच्छा शक्ति बारंबार किसी भी निराशावादिता के साथ में आ रही थी, उस घेरे से भी अब आप दूर हटते चले जाएंगे। ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच। केतु जब चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में चलायमान रहे 12 अप्रैल 2022 तक, तो यहाँ मोह जनित भय आपको घर परिवार से लगातार मिल रहे थे। कहीं दूर जॉब आप कर रहे थे, किसी बिजनेस को घर से दूर एस्टेब्लिश किया, बारंबार ये एक बात सामने निकल कर आ रही थी कि घर परिवार के साथ में किसी भी कामकाज को जोड़ लो, नौकरी पेशा जीवन भी उसी आधार पर बढ़ाने के बारे में सोचो। क्यों कोई भी कन्फ्यूजन के साथ में आप चल रहे हो, ये जो दुविधा आपके लिए बनी हुई थी, अब ये भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ये एक मेजर पॉजिटिविटी है। वहीं जो भी कामकाज भूमि से संबंधित स्थितियों के साथ में चलता है, और वहाँ आप अपने मन के भीतर भ्रम को लेकर चल रहे थे, एक क्लैरिटी नहीं थी, केतु के यहाँ से हटते ही, अपने राशि परिवर्तन करते ही एक अटमोस्ट पॉजिटिव नोट वहाँ पर भी रहेगा। अब यहाँ जो राहु, आप ये देखिएगा कि नवम भाव के साथ में चलायमान रहेंगे। प्रथमतया भाग्य के साथ में आपको भ्रम देने वाले हो सकते हैं। जहाँ भाग्य का सहयोग है,
वहाँ व्यक्ति विशेष को कई बार लगने लगता है कि नहीं, किसी भी तरीके का सहयोग नहीं है, हम गफलत के साथ में हैं। इस एक दुविधा से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन आपने ले लिए हैं, अब लगता है कि हम गलत फहमी के शिकार हो गए हैं, हम सही रास्ते पर नहीं हैं। ऐसे कन्फ्यूज़न से भी बचने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। ये एक प्रमुख निवेदन हम आपसे यहाँ करना चाहेंगे। आप इस बात पर भी यहाँ गौर करने वाले रहें कि नवम भावस्थ आधार के साथ में केतु कई बार व्यक्ति को अनुभव का सहयोग नहीं लेने देते। जो अनुभव यहाँ आपने क्यूमुलेट किया, अब वो शेयर मार्केट के साथ में, अब वो अपने बिजनेस की पोजीशंस के साथ में लग सकता है। आप किसी और व्यक्ति विशेष के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और वहीं निर्णय में गलत फहमी निकल कर आ जाती है। ऐसी स्थितियों से स्वयं को काफ़ी हद तक संभालने की आपको आवश्यकता है। आप ये भी देखें कि जो राहु यहाँ मंगल के राशि स्थान के साथ में है, आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं। एडवांस लेवल की स्टडीज़ की ओर आप जा चुके हैं। अब आप जॉब के प्रोस्पेक्ट को यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उस हिसाब से ये जो पोजीशन है, ये काफ़ी हद तक आपके लिए बेटर नोट को लेकर सामने चल रही है। और वहीं पर राहु की इन स्थितियों के साथ में एक रिक्वेस्ट आपसे और हम करना चाहेंगे कि यहाँ निरंतर शिव उपासना का आधार आप अपने साथ जोड़कर चलिएगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो यहाँ 29 अप्रैल से 12 जुलाई और जैसा हमने बताया 17 जनवरी 2023 के बाद से यहाँ जो नवम भाव पर रहेगी। आप ये देखिएगा कि कई बार व्यक्ति किसी कार्य की ओर बढ़ जाता है, फिर उसको लगता है कि गलत निर्णय ले लिया। ऐसे रिग्रेटफुल अप्रोच से आप बचें। जिस कार्य की ओर आप संलग्न हो चुके हैं वहां अपनी स्थिरवादिता बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ में कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, केमिकल संबंधी कामकाज, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज के साथ में कोई भी नई शुरुआत आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर बारंबार स्वयं से ये कहें कि जो 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 के मध्य का समय है या फिर जो 12 अप्रैल से 29 अप्रैल 2022 के मध्य का समय है, इसमें निर्णय लिए जा सकते हैं। वो आपके लिए यहाँ संपन्नता के आधार लेकर आने वाले होंगे। अब यहाँ एक उदाहरण के साथ राहु की नवम भाव की स्थिति को हम समझते हैं। आप किसी भी एक इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, वर्षों से उसी इंटरव्यू का इंतजार कर रहे थे। अब मन के भीतर एक कन्फ्यूजन निकल कर आता है कि ये स्टेप हम गलत ले रहे हैं, इस और बढ़कर कुछ विशेष हमको मिलेगा नहीं, जहां हैं हम वहां ठीक हैं। कंफर्ट जोन के घेरे ने एक ऐसा डर मन के भीतर बिठा दिया जिससे अब पार पाने की ताकत ही नहीं बची है। ऐसी सारी ही आवेगपूर्ण स्थितियों से आप स्वयं को नियंत्रित रखने का पूरा प्रयास करें। और वहीं जो राहु की दृष्टि यहां प्रथम भाव पर रहने वाली होगी, ये स्पष्ट किया जा सकता है कि मन के भीतर भ्रम के घेरे अधिक बढ़ने वाले हो सकते हैं। ऐसी जागृति से आपको बचना चाहिए। यानी कि कोई भी कार्य की ओर आप बढ़ने की शुरुआत कर चुके हैं, वहां स्थिरता रखिएगा। आत्मविश्वास निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा दे देता है। आप खुद ही वर्षों के एक्सपीरियंस के साथ में इंटरव्यू देते आए हैं और लेते आए हैं। आज स्वयं के सामने कोई भी ऐसी स्थिति आती है और मन के भीतर घबराहट बचने लगती है। ऐसी स्थितियों से संभलने की आपको पूरी आवश्यकता है। ये एक निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाह रहे हैं। इसी वजह से शिव उपासना का आराधक आधार अपने साथ आप जोड़ें। और ये भी आप देखिएगा कि जो शनिदेव की दृष्टि संबंध की स्थितियां रहेगी, जो यहाँ राशि भाव के साथ में ही जुड़कर चलायमान रहने वाली होगी, जो मन के भीतर की भ्रम की स्थितियां हैं वो धीरे धीरे दूर भी हटेंगी। जब भी आप किसी कामकाज के साथ में लंबे सिरे के साथ में बढ़ते हैं तो एग्जिस्टिंग बेस के ऊपर जो जॉब चल रही है, बेहतर चल रही है, कोई भी व्यक्ति आपको भाई परोसता है और आप उसको स्वीकार कर लेते हैं और वहां से कहीं पर भी पहुंचने वाले नहीं होते। ऐसी एक पोजीशन से आपको संभलने का प्रयास करना जरूर चाहिए। ये एक निवेदन है। और आप ये भी देखिएगा कि आप यहाँ पर स्वयं को किसी भी स्थान परिवर्तन के साथ में लेकर जाना चाहते हैं, ये समय विशेष वहां पर बहुत ज़्यादा बेहतर है।
पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में शुक्र के राशि स्थान में केतु, राहु का दृष्टि निक्षेपण यहाँ संपन्नता देता हुआ, इसी वजह से जो ये पोजीशन है आपके लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज में बेहतरी के आधार अंकित करने वाली हो सकती है। दूसरे आधार पर आपको ये भी देखना चाहिए कि इसी समय की प्रवृत्तियों के साथ में आप किसी भी मेजर लेवल के प्लेस चेंज की ओर जाना चाह रहे हैं, उस लिहाजा भी ये समय अति महत्वपूर्ण है। केतु की ये जो स्थिति पराक्रम भाव के साथ में है, आकस्मिक तौर के ऊपर व्यक्ति अपने जीवन में अवसरों को प्राप्त करने के आधार देखता है। अब उसके साथ में जुड़ता किस तरह से है, अब उसके साथ में चलता किस तरह से है, ये उसकी खुद की कैलकुलेशन है। वहां पर आप अपनी सार्थकता को निरंतर बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा और जहां पर भी आकस्मिक अवसर आते हैं, जो ये भाग्य के साथ में भ्रम मिल रहे हैं, उससे दूर रहकर बढ़ने की जरूरत रहेगी। और वहीं पर जो आकस्मिक तौर के ऊपर आप अपने मित्रों का, भाइयों का सहयोग करने वाले होंगे, किसी और परिचित जन के सहयोग के अंदर अपनी पूरी ही भूमिकाओं को संलग्न करके चलने वाले होंगे, वहां केतु की ताकत आपको निरंतर तौर पर गतिमान करने वाली हो जाती है। ये ही वो स्पष्ट स्तर है जहां लंबे समय से आपकी प्रमोशन अटकी हुई थी या एक वर्ष पहले ही कोई प्रमोशन मिली थी और अब आप कोई भी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं थे। लंबे वर्षों से जो प्रमोशन नहीं मिली उसमें भी एक्सपेक्टेशन नहीं, और जो वर्ष पहले प्रमोशन मिली थी अब कोई भी आधार नहीं, मालूम है कि नहीं मिलने वाली, वहां पर भी केतु आकस्मिक तौर के ऊपर आपके लिए संभावनाओं का एक अलग सूर्योदय देने वाले हो जाते हैं। ये एक ताकत आपके साथ में यहां रहने वाली होगी। और वहीं आप इस बात पर भी यहां पर गौर करते चले जाइएगा कि संभावित तौर के ऊपर इसी समय के साथ में आपके जो नाम को ख्याति मिलनी चाहिए वो भी दूरस्थ स्थानों के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। कोई भी दोहराई की प्रवृत्तियां नहीं है। एक निवेदन और है आपसे कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में आप और अधिक तीव्रता लेकर आने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट रेगुलर बेसिस के ऊपर आपके लिए बने रहने वाले होंगे। और वहीं ये भी गौर करने की आवश्यकता है कि जो राहु का दृष्टि निक्षेपण पंचम भाव पर बना हुआ है, एजुकेशन के बेसिस के ऊपर छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस आपको यहाँ पर व्यथित करने वाले हो सकते हैं। उसे संभलने की पूरी ज़रूरत है आपके लिए। इसका सीधा अर्थ यही है कि आप एजुकेशन की लाइफ में किसी भी डिस्ट्रैक्शन के साथ में नहीं आए। कोई रिलेशन डेवलप हो गया, आपको लगा कि शिक्षा चलती रहेगी, ये जो आनंद के क्षण हैं और जिसके साथ में हम जुड़कर चल रहे हैं, इसके साथ भरपूर तरीके से हम समय व्यतीत करने वाले होते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से संभलें। और वहीं केमिकल संबंधी एजुकेशन के साथ में आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट रेगुलर बेसिस के ऊपर रहने वाले हो सकते हैं, उसमें इनकार करने वाले आधार बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर जा रही हैं, ये याद रखा जाना आवश्यक है कि ट्रैवलिंग के बेस को यहाँ 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य काफ़ी हद तक आप नियंत्रित करके चलने का प्रयास कीजिएगा। अवकाश की स्थितियाँ जहाँ पर भी सामने आती है वहाँ खुद को पूरे रिलैक्सेशन के मूड के साथ आप लेकर चलें। अब जो राहु की ये स्थिति है, एक और महत्वपूर्ण बात सामने लेकर आती है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यक्ति आकस्मिक तौर के ऊपर जैसे ही धन लाभ प्राप्त करता है, उसे एक ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। वहीं राहु की ये दृष्टि जो है व्यक्ति को गफलत देने लगती है। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में व्यक्ति जो हासिल करता है, कई बार उसी आधार पर उसे गंवा भी बैठता है, क्योंकि उसके साथ में ओवर कॉन्फिडेंस जुड़ा हुआ है। इसे आप संभलने का प्रयास करें। अपनी क्षमताओं के ऊपर बारंबार जो आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उससे भी यहाँ बचने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए है। कुल जमाजोड़ सिंह राशि के जातकों को यहाँ कंफ्यूजन की अप्रोच से पूर्णतया बचकर चलना चाहिए। केतु का आधार आपको आकस्मिक तौर के ऊपर काफ़ी हद तक स्थितियों को दे रहा है, उसके साथ आप जुड़कर चलें। कई बार व्यक्ति के सामने चेंजेस के ऑफर आते हैं, वो डिटैच हो जाता है इस ऑफर से। क्या करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, किस वजह से पहुँचेंगे? इन सारी ही गफलतों से, मन को भ्रमित करने से स्वयं को आप जितना आज़ाद रख कर चलने वाले होंगे, उतनी ही स्थिरता स्वयं के जीवन को आप देते चले जाएंगे। इसे एक मूल मंत्र के साथ आप जीवन को स्थापित करके ज़रूर रखिएगा। और वहीं पर जो ये 12 अप्रैल 2022 के बाद का समय अंतराल है, पुनः निवेदन कि गणपति आराधना और साथ ही साथ में शिव उपासना के साथ में ज़रूर जुड़ें। दूसरा आधार ये कि मन जहाँ पर भी भाग्य की वजह से भ्रमित होता है, दुराव में आता है, वहाँ स्वयं को एक ही बात कहनी है कि हम पार पाकर देखेंगे इस संघर्ष को कि आगे है क्या। और जब भी आप इस मूल मंत्र को स्थापित करने वाले होंगे, दुविधाओं के सिरे हटते चले जाएंगे। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए
राहु और केतु का होने वाला राशि परिवर्तन के क्रम का पूरा ही वृतांत हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।